श्री हरीश राव जी भी हमारे समक्ष पहुंच चुके हैं। शहीदों की चिताओं पर हर बरस यूं ही लगते रहेंगे मेले। शहीदों की चिताओं पर हर बरस यूं ही लगते रहेंगे मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बात। और आज देघाट और खजुआ के अमर शहीदों को, उनके बलिदान को यहाँ प्रणाम करने के लिए पधारे हुए हैं। जब भी भारत माता की बात होगी, लोग इस शहीदों के नाम को याद करेंगे, क्योंकि भारत माता का ये स्वरूप जो आज है हमारे सामने, वो इन्हीं शहीदों के खून से, इन्हीं शहीदों के बलिदान से। भारत माता की खलुआ के शहीद अमर रहे, खलुआ के शहीद अमर रहे, सैनिक के शहीद अमर रहे। नमस्कार, पहलाग सिमनिया दोस्तों में कैसा सिंह स्कोटी स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ में आज शहीद दिवस भी है, तो उन वीर सपूतों को मेरा सत सत नमन। हरे कृष्ण उप्रेती और हीरामणि बुडोला जी को मेरा सत सत नमन। तो मैं इस वक्त ओखलधार जा रहा हूँ, वहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है इस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में। वहाँ हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी भी आ रहे हैं। तो चलिए फिर आप लोगों को भी ले चलते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं ओखलधार में। ये रहा ओखलधार, ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, वहीं पर शहीद स्मारक बना हुआ है। और जो देघाट गोलीकांड में शहीद हुए थे हमारे वीर सपूत हीरामणि बुडोला जी और हरि कृष्ण उप्रेती जी, तो हरि कृष्ण उप्रेती जी भेली गांव के थे, भेली गांव सामने हुआ। और हीरामणि बुडोला जी वो मल्ली खंडवा के थे, और सामने रहा मल्ली खंडवा, जो कि मैंने इससे कुछ समय पहले दिखा भी रखा था, उनका प्रॉपर गांव दिखा रखा था। और यहीं पर जस्ट ऊपर स्कूल के ही बगल पर शहीद स्मारक बना रखा है, वहीं आज प्रोग्राम हो रहा है। और शहीद स्मारक दोनों गांव के बीच में बना रखा है। और इधर ही बुबू जी की दुकान, एक छोटी सी टी स्टॉल। और यहाँ से देघाट होता है 4 किलोमीटर, और यहाँ से खंडवा होता है, जो खंडवा का स्कूल है 2 किलोमीटर समथिंग। यहाँ से खंडवा का रूट हो गया, और सामने नागचूला का रूट हो गया। नागचूला खाल यहाँ से तकरीबन 19 किलोमीटर है समथिंग, यहाँ से 19 किलोमीटर। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं कार्यक्रम स्थल पे। यहाँ पर दोनों शहीदों का स्मारक बना रखा है, और ये स्मारक भेलीपार व खंडवा मल्ला गांव के बीच में है। तो ये घटना 19 अगस्त 1942 की है, जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन मुहिम पे था, और जिसका नेतृत्व की महात्मा गांधी करे। तो इसी आंदोलन के तहत 19 अगस्त को देघाट में भी एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे लोग इस आंदोलन में जुड़ते गए, तो पूरा प्रशासन भी अलर्ट पे आ गया, जिस कारण से उन्होंने निहत्थे गोली चला दी, बेवजह फायरिंग कर दी। तो जिस कारण से कि हमारे क्षेत्र के 2 महान वीर शहीद हो गए, हीरामणि बुडोला जी और हरि कृष्ण उप्रेती जी शहीद हो गए। तो चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों का आगे का कार्यक्रम, और दिखाते हैं आप लोगों को पूरा कार्यक्रम, क्योंकि आप थोड़ी देर बाद हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी भी आने वाले हैं। तो चलिए फिर बने रहे अंत तक। तो गांव की महिलाएं भी आ चुकी है नारा लगाते हुए, और साथ में हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश राव जी भी पधार चुके हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गांव की सभी महिलाएं और साथ में हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश राव जी भी पधार चुके हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश राव जी भी हमारे समक्ष पहुंच चुके हैं। जरा आँखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए
साथ ही आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ पहुंच चुके हैं विराजमान सभी लोग हो रहे हैं शहीद हमारे स्मारक पे। पूर्व ज्येष्ठ उप प्रमुख श्रीमान भूपाल सिंह रावत जी। आपका भी इस कार्यक्रम में जय जय हमारे देघाट के शहीदों की जय खंडवा के शहीदों की जय। श्रद्धांजलि कार्यक्रम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान आज देघाट और खंडवा के अमर शहीदों को, उनके बलिदान को यहाँ प्रणाम करने के लिए पधारे हुए हैं। सभी सम्मानित हमारे बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, मैं आप सबके साथ अपने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को प्रणाम करता हूँ, नमन। और इस पवित्र भूमि को भी, यहाँ की माटी को भी प्रणाम करता हूँ। और इस अवसर पर मैं जो इस क्षेत्र के हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, माननीय बहुगुणा जी, मैं उनको भी स्मरण करना चाहूँगा, उनको भी प्रणाम करते हुए उनकी स्मृति को भी मैं नमन करना चाहूँगा। और ये धरती, आप अंदाज लगाइए, महात्मा गांधी ने कहाँ बॉम्बे रहा, जिसको हम मुंबई कहते हैं, और वहाँ 9 अगस्त को कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यहाँ जहाँ उस समय कोई संचार का साधन नहीं था, आज कैसी सड़कें भी नहीं थी, और परिस्थितियाँ उस समय कितनी विषम रही होंगी, लेकिन 19 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ अपने तिरंगे झंडे को लेकर के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानीगण बहुगुणा जी के नेतृत्व में निकल पड़े। और अंग्रेजों ने झंडा चढ़ाते वक्त गोली चलाई और 2 लोग, माननीय उपेती जी और माननीय बड़ौला जी, शहीद हुए। और मैं समझता हूँ हमारे उत्तराखंड के देश की आज़ादी के नाम में शहीद होने वालों में पहला नाम, पहला हस्ताक्षर इन्हीं 2 व्यक्तियों का है। इसलिए देघाट के स्वतंत्रता संग्राम की, खंडवा के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के इतिहास में, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ से श्रृंखला प्रारंभ हुई 25 तारीख को सिंह जी और उनके नेतृत्व में उस समय राम सिंह धोनी जी, उनके नेतृत्व में लोग निकले और झंडा फहराया, गोली चली, 2 लोग शहीद हुए। सोमेश्वर में 2 तारीख को चढ़ाते वक्त जब अंग्रेज गोली चलाने की कोशिश की, गोली से घायल हुए, तब भी छोड़ा नहीं झंडा चढ़ाना। और एक व्यक्ति पांती जी ने गोली भर दी और उनको बैनर से कूद करके मार डाला, खोद दिया गया, लेकिन तब भी उन्होंने झंडा चढ़ा के माने। और 5 सितंबर को सल्ट में, खुमार में वीडियो हुए लोग वो आज़ादी के लिए निकल पड़े और आज़ादी का बिगुल बजाए। ये योगदान है हमारे इन अंचलों का देश की आज़ादी की लड़ाई में। तो इस स्वर्णिम दिन को हम याद करते हैं हमारे देश की स्वतंत्रता के इतिहास में। जब भी देश की अखंडता, एकता की बात होगी, जब भी भारत माता की बात होगी, लोग इस शहीदों के नाम को याद करेंगे, क्योंकि भारत माता का ये स्वरूप जो आज है हमारे सामने, वो इन्हीं शहीदों के खून से, इन्हीं शहीदों के बलिदान से हमको प्राप्त हुआ। आप अंदाज लगाइए, वर्षों की गुलामी के खिलाफ संघर्ष, और वो भी निहत्थे लोगों का संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष, गांधी के नेतृत्व में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नेतृत्व में लड़ा गया। भूखे प्यासे लोग थे, गरीब लोग थे, लेकिन एक आज़ादी की देश की ज्वाला से ज़्यादा आज़ादी की ज्वाला उनको प्रेरित करने का काम करती थी। वो गरीब लोगों ने उस समय हमारी आज़ादी के लिए तिरंगा झंडा लेकर के गाँव निकल पड़े और आज़ादी का बिगुल बजाया। और हम उत्तराखंड के लोगों को इस बात का गौरव है, गर्व है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में हमारे लोगों ने सर्वोच्च बलिदान देने में
कहीं पर भी कोई कोताही नहीं की। गांधी के आह्वान पर, नेहरू के आह्वान पर, पटेल के आह्वान पर, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर यहाँ के लोगों ने आगे बढ़ करके देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने का काम किया। हमको उन मूल्यों और मान्यताओं की, उन सिद्धांतों की रक्षा करनी है जो हमारी आज़ादी के थे। हमने आज़ाद भारत के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे सनातन धर्म का जो सिद्धांत है सर्वधर्म समभाव का, वसुधैव कुटुंबकम का, उसके आधार पर अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज का जो भारत है उसकी बुनियाद हमारे इसी त्याग और तपस्या पर, इसी सामूहिकता पर आधारित है। देश की आज़ादी की लड़ाई भी सबने मिल करके लड़ी, देश बनाने की लड़ाई भी सबने मिल करके लड़ी। आज हम राजनीति के लिए भले ही बांटने की बात करें, लेकिन जब भी देश के लिए बलिदान की जरूरत आएगी उस समय किसी खून में कोई फर्क नहीं है। हर व्यक्ति अपना बलिदान देने के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी भाषा, किसी क्षेत्र का हो, वो हमेशा आगे आए। अपने इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं, और इस मूसलाधार बारिश में भी आप सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस सही स्थल पर मौजूद हैं, वो तभी सार्थक होगी जब हम एक ऊंचे भाव से, ऊंचे विचार से आगे चलने का काम करेंगे। मैं इस क्षेत्र के लोगों का बड़ा आभारी हूँ। मैं तो इस क्षेत्र में पहले गोविंद सिंह मेहरा जी यहाँ से विधायक रहे, उनके साथ पैदल आया था सराइन खेत से मसूरी होकर के देघाट, फिर उसके बाद नंगचूला से एक बार जो है चिंतोली ये होकर के खंडवा तक पैदल आया, उधर 84 से उपराड़ी होकर के पैदल आया था। और आज मुझको इस बात की प्रसन्नता है कि ये सारे क्षेत्र सड़क से जुड़ चुके हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज देघाट के चारों तरफ ये सड़कों का जाल बिछा हुआ है, चाहे वो हमारे किसी एरिया को, उधर हमारा जो गढ़वाल का इलाका है, लगा हुआ इलाका है, वहाँ के लिए भी हम सड़क से जुड़ चुके हैं। बहुत शानदार सड़क बनी हुई है। बल्कि मुझको तो इस बात की गौरव है, इस बात का, मेरी बड़ी अम्मा जो है वहीं की थी, वहाँ की निष्ठू की लड़की थी। तो इसलिए मैंने जब ये लाल नगरी होकर के सड़क की बात आई तो हमने इसीलिए उसको बड़ी तेज़ी से बनाने का काम किया। मैंने कहा कम से कम जो बूढ़ा मकोड़ होता है उसको देख लेंगे। नमन करता हूँ, शहीदों को प्रणाम करता हूँ। एक बार जोर से बोलिए, भारत के शहीदों की जय, स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की जय, 42 की क्रांति के शहीदों की जय। भारत माता की, खलुआ के शहीद अमर रहे, खलुआ के शहीद अमर रहे, के शहीद अमर रहे।